14 दिसंबर 1971 सुबह करीब 7:30 बजे गहरी धुंध और कड़ाके की ठंड के बीच अचानक धमाकों की आवाज से श्रीनगर एयरबेस गूंज उठा था। पाकिस्तानी वायुसेना ने पश्चिमी एयरबेस श्रीनगर पर अचानक हमला बोल दिया है। दुश्मन अपने आधुनिक सेबर जेट्स के साथ जबरदस्त बमबारी किए जा रहा था। लेकिन वहां तैनात एक शूरवीर ने कुछ और ही ठान रखा था। उसने एक भी सेकंड बिना गवाए टेक ऑफ किया और 2 पाकिस्तानी जेट्स को मार गिराया। ये वीर सपूत थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। भारत मां के एक बहादुर सिपाही और इंडियन एयरफोर्स के इकलौते परमवीर चक्र विजेता। निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 को पंजाब के लुधियाना में एक छोटे से गांव इस्सेवाल में हुआ था। उनके पिता तरलोचन सिंह सेखों भी वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, जिनसे जहाजों और उनकी उड़ानों की दिलचस्प कहानियां सुनते हुए निर्मलजीत का बचपन बीता और मन में खुद एक दिन प्लेन उड़ाने का सपना भी उड़ान भरने लगा। यही कारण था कि निर्मलजीत ने 1962 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर बतौर फाइटर पायलट एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। निर्मलजीत सिंह एक रौबदार और जोश से भरपूर रहने वाले नौजवान थे। उनके साथी उन्हें याद करते हुए बताते हैं कि सेना के अपने साथियों को वो ब्रदर कहकर बुलाते थे। यही ब्रदर शब्द उनका निकनेम भी पड़ गया। वो अक्सर अपनी रौबदार आवाज में ठेठ पंजाबी में दोस्तों से कहा करते थे, ओ पाजी धुएं उड़ा देने हैं, यानी दुश्मनों को रास्ते से वैसे ही उड़ा देना है जैसे उनकी जावा मोटरसाइकिल सड़क पर पड़ी धूल को उड़ा दिया करती थी। और फिर वो दिन भी आया जब उन्हें यह मौका मिला। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। चौदह दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए हो रहा युद्ध अपने आखिरी पड़ाव में था, जहां इंडियन आर्मी जमीन पर पाकिस्तान को धूल चटा रही थी। अपनी बची खुची इज्जत को समेटने के आखिरी प्रयास में सुबह करीब 7:30 बजे 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स ने विंग कमांडर चंगेजी के नेतृत्व में पेशावर एयरबेस से उड़ान भरी और श्रीनगर स्थित इंडियन एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। इस हमले के मकसद को समझने के लिए हमें तारीख में जरा सा आगे जाना होगा। यह हमला दरअसल 16 दिसंबर 1971 से ठीक 2 दिन पहले हुआ था और 16 दिसंबर ही वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 13 दिनों के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ढाका में अपने 93,000 से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। 16th of December 1971, Prime Minister Indira Gandhi paid an eloquent tribute to the valiant armed forces of India in a cheering parliament and announced, Dhaka is the free capital of a free country. A new nation was born, Bangladesh. अब वापस आते हैं हमले के दिन यानी 14 दिसंबर पर। दुश्मन के विमान से बमबारी की खबर मिलते ही फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन
तुरंत हरकत में आए, जिनको निर्मलजीत सिंह उनके कोड नेम जी मैन के नाम से बुलाते थे। इस अटैक को बीएस घुम्मन ही लीड कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले उड़ान भरी। लेकिन तभी एक सेबर जेट ने रनवे पर बमबारी करना शुरू कर दिया। ऐसी भारी बमबारी, धूल और सुबह के कोहरे के चलते प्लेन को उड़ाना मौत को ललकारने के बराबर था। लेकिन चट्टान की तरह मजबूत इरादे और हौसला दिखाते हुए निर्मलजीत सिंह ने अपने नैट एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरी। घुम्मन ज्यादा ऊंचाई पर थे और नीचे बमबारी से उपजे धूल और कोहरे की वजह से उनका संपर्क निर्मलजीत से टूट गया था। ऐसे में सिखों ने अकेले ही दुश्मन वायुसेना के विमानों को खदेड़ना शुरू किया। उनके सामने अब 2 हमलावर सेबर जेट थे जो 750 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहे थे। सिखों ने भी अपने विमान की गति बढ़ाई और जहाज उड़ाने के अपने कौशल का परिचय देते हुए कुछ ही पल की आंख मिचौली के बाद एक जेट को अपना निशाना बना लिया। साथ ही दूसरा जेट जो उनके पीछे लगा हुआ था और अब वापस भागने की फिराक में था, उसको भी उन्होंने जाते जाते क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ ही पल बाद दुश्मन का दूसरा जेट आग का शोला बनकर अपने पीछे धुएं की काली परछाई छोड़ता हुआ रजौरी पुंछ सेक्टर की तरफ भागता दिखाई दिया। निर्मलजीत सिंह सिखों की जाबाजी के आगे पाकिस्तानी जेट्स ने वापस लौटना ही बेहतर समझा, लेकिन जाते जाते भी सिखों के प्लेन पर ताबड़तोड़ हमला किया। सिखों का विमान भीषण फायरिंग की चपेट में आने से प्रभावित हो चुका था। खतरे को भांपते हुए उन्होंने एयरक्राफ्ट से अपने आप को इजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो जमीन के काफी करीब थे और उनका विमान बडगाम के पास क्रैश हो गया। हमारे वीर योद्धाओं ने यह साबित किया है कि जब बात मातृभूमि की रक्षा की आती है तो वे हंसते हंसते बलिदान देने से भी नहीं चूकते, और मौत को गले लगाना उनके लिए बलिदान नहीं बल्कि उनका सर्वोच्च पुरस्कार है। ऐसे वीर योद्धा निर्मलजीत को भारत सरकार ने 1972 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हमारा बेटा निर्मलजीत जब बचपन में बोलता था, खेलता, कहता था कि माँ मैं जब बड़ा हूँ तब हरि सिंह नलुआ, महाराजा रंजीत सिंह जैसे कि बाबा दीप सिंह और बड़े बड़े आदमी हुए हैं, मैं ऐसा ही बनूंगा। जब लास्ट 28 नवंबर को मुझे मिलने आया तब भी वो यही बात कह के गया कि माँ ये मैं इस लड़ाई में शहीद हो गया तो तुम्हें भगत सिंह की माँ बना के इस दुनिया से जाऊं। सिखों ने मशहूर कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी के शब्दों को सच कर दिखाया। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो।